रोहित एक कार मैकेनिक होता है जो एक गैराज में काम करता है। घर पर उसकी माँ और बहन प्रियांशु हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज में रजत भी पढ़ता है। प्रियांशु रजत एक दूसरे से प्यार करते हैं। रजत रोहित का पक्का दोस्त होता है। रोहित बहुत गरीब घर से है मगर उसके सपने बहुत बड़े हैं। वह बॉलीवुड में फिल्म राइटर बनना चाहता है। रोहित ने बहुत सारी फिल्मों की कहानी और गाने लिख रखे हैं। पैसे के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। रोहित चाहता है किसी तरह कोई भी मेरी कहानी बॉलीवुड तक चली जाए। प्रियांशु भी भाई की लिखी फिल्में पढ़ती रहती है। उसे बहुत अच्छी लगती हैं। प्रियांशु को मालूम है कि भाई उसे कितनी परेशानियों से पढ़ा रहा है। वह भी सोचती है कि किसी तरह यह फिल्में पास हो जाए और हमारे भी दिन बदल जाएं। रजत भी रोहित के घर आकर फिल्म की कहानियाँ गाने पढ़ता रहता है। वह भी सोचता है कि मुंबई जाने का सपना कैसे पूरा हो। रजत बड़े घर से होता है। उसका पिता कालीचरण नहीं चाहता कि रजत प्रियांशु से शादी करे और हमेशा रजत को डांटता रहता है। और रोहित गरीब है और वह कहता है कि रोहित गरीब है, गरीबों की छाया से दूर रहना चाहिए। मगर रजत पिता से कहता है कि एक बार रोहित की फिल्में मुंबई तक चली जाएं, फिर वह हमसे बड़ा आदमी बन जाएगा। पिता यह सुनकर पूरा हंसता है और रोहित की हंसी उड़ाता है और कहता है वो बनेगा राइटर। कालीचरण रजत को जेब खर्च भी नहीं देता और बोलता है जा उसी राइटर से मांग जेब खर्च। रजत बहुत परेशान रहता है। पैसे वाला होते हुए भी वह रोहित की कोई भी मदद नहीं कर सकता। एक बार रोहित और रजत अपने दोस्तों के पास बैठे हैं। रोहित सबको अपनी लिखी कहानी सुनाता है। सबको बहुत पसंद आती है। रोहित कहता है एक बार मेरी फिल्में मुंबई तक चली जाए, तुम सब देखना मेरी फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा काम करेगी। रजत कहता है मैं अपने दोस्त का सपना ज़रूर पूरा करूँगा और इसकी दोस्ती प्रियंका चोपड़ा से कराऊँगा। रोहित रजत के दोस्तों को फिल्में गाने बहुत अच्छे लगते हैं मगर मदद करने कोई भी आगे नहीं आता। रोहित प्रियांशु से कहता है एक बार तेरी शादी रजत से हो जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, फिर इन फिल्मों के लिए रात दिन एक कर दूंगा। प्रियांशु समझ जाती है कि तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार रजत कुछ गाने लेकर एक एल्बम कंपनी के पास जाता है। कंपनी वाले 50,000 मांगते हैं कि अगर एल्बम हिट हो गई तो बहुत कमाई करोगे। 50,000 का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने गानों को उठाओ और रद्दी में बेच दो। रजत पैसे के अभाव में वापस आ जाता है। रात में दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं। प्रियांशु दोनों को समझाती है। फिर रोहित और रजत एक देसी फिल्म वाले से मिलते हैं। देसी फिल्म वाला कहानी पढ़ता है और कहता है तुम्हारी कहानी तो काफ़ी इमोशनल और रोने धोने वाली है। देसी लोग इसे कहाँ पसंद करेंगे, कोई कॉमेडी फिल्म लिख कर लाओ। फिर दोनों दोस्त कॉमेडी फिल्म लिखते हैं और 6 दिन में वह पूरी होती है। दोनों फिर फिल्म वाले से मिलते हैं। फिल्म वाला को बहुत पसंद आती है। वह कहता है दोनों मुझे 50-50 हज़ार रुपये दो और मैं तुम दोनों को इस फिल्म में हीरो बना दूंगा। फिल्म जो भी मुनाफा करेगी उसका कमीशन तुम्हें भी मिलेगा। दोनों दोस्त पैसे को मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं है। फिल्म वाला कहता है अपनी बकवास फिल्म को वापस ले जाओ और देखते रहो फिल्मों के सपने। फिर दोनों दोस्त वापस आ जाते हैं। ये बात कॉलेज में फैल जाती है। सब छात्र रजत को टपोरी बताते हैं कि ये बनेगा हीरो। रजत निराश होकर एक पार्क में बैठा है।
उसे प्रियांशु समझाती है कि अभी हमारा बुरा समय है। रजत फिर से गाने लेकर एक म्यूजिक कंपनी में जाता है। कंपनी वाले गानों को देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। रजत रिक्वेस्ट करता है और एक गाना कहता है कि मैं खुद गाना चाहता हूँ, मगर यहाँ भी पैसों की डिमांड होती है। रजत फिर से असफल होकर वापस आ जाता है। रात में तीनों दोस्त बहुत उदास बैठे हैं। उनकी माँ आकर कहती है, शायद हमारी किस्मत में कोई सफलता नहीं है। फिल्मों का सपना छोड़कर अपने काम पर ध्यान लगाओ, क्योंकि हम इतने पैसे वाले नहीं हैं और हम इतने पैसे नहीं कमा सकते जो मुंबई का सपना पूरा हो सके। भूल जाओ ये सब। तीनों माँ के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते। कुछ दिन बाद रजत एक देसी फिल्म देखता है। ये वही कॉमेडी फिल्म थी जिसे बकवास बोलकर फिल्म वाले ने दोनों को वापस भेज दिया था। रजत तुरंत रोहित को बताता है कि हमारी फिल्म बन गई है। दोनों दोस्त फिल्म वाले से उलझते हैं कि हमें मना करके हमारी ही फिल्म बना डाली, हमारी फिल्म की चोरी कर ली। फिल्म वाला दोनों पर अकड़ता है कि ये फिल्म मैंने लिखी है, तुम पर क्या सबूत है कि ये फिल्म तुम्हारी है। दोनों अपनी लिखी हुई कॉपी दिखाते हैं कि ये हमारी फिल्म है। फिल्म वाला कहता है, मेरी फिल्म देखकर तुमने अपनी कॉपी में लिख ली है, मेरी फिल्म तो तुम चोरी कर रहे हो। फिल्म के लोग दोनों दोस्तों को पुलिस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। दोनों दोस्तों को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया जाता है और दोनों दोस्त पूरे निराश हो जाते हैं। दोनों सोचते हैं हमारी लिखी फिल्म के हम ही चोर हो गए। दोनों समझ जाते हैं कि फिल्म की कहानियाँ भी चोरी होती है और वह देसी फिल्म एक बड़ी हिट होती है।